तो भाई लोग, जितना 2016 से 2024 के बीच में गेमिंग का ट्रेंड बढ़ा है ना, उतना अभी 400 पार का चल रहा है। और इस ट्रेंड को बढ़ावा दिया है अपने मोटा भाई ने, क्योंकि जब से जियो और 5G आया ना, गेमिंग नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। और एक ही नहीं गेमों में सबसे पॉपुलर गेम है अपना पबजी मोबाइल। ये गेम ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। पहले 2 बार बैन हो चुका, उसके बाद इसका दूसरा वर्जन आया जो कि बिल्कुल पुराने जैसा नहीं था। फिर भी गेम अच्छा चल रहा है। लेकिन इसी सब के बीच में एक नया ट्रेंड चला है, एक नई खुरापात चली है जो कि है आईडी खरीदने की। अपने लोग पुरानी आईडियां बेचते हैं और नई खरीदते हैं, ताकि जो पुराना साजो सामान उनके पास पहले नहीं था, जो नहीं ले पाए उस टाइम पे, उनकी फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं थी, वो अब ले सके। उसका एक सोल्यूशन निकलता है, वो है पुरानी आईडी परचेज कर लो जिसमें ऑलरेडी वो सारा सामान भरा हो। और ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ग्रो अप भी हुई है, क्योंकि टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप बने हैं जो कि पुरानी आइडियाँ लेते हैं और बेचते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल बात है, इसके बीच में भी कुछ खुरापात चल रही है, वो है आईडीज का स्कैम। अब जो बेरोजगार लोग कुछ ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं कि अपने टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप बना रहे हैं, और वहाँ पे जो ट्रस्टेड चैनल है वहाँ से जो प्रूफ देते हैं, वो अपनी आईडीज़ के लिए जो साजो सामान उसमें होता है वो उसकी लिस्ट देते हैं, वीडियो देते हैं, फ़ोटो देते हैं, उनको कॉपी करके अपने चैनल पे पेस्ट कर देते हैं। और जो आईडी होती है 10 से 20 हज़ार या 5 से 6 हज़ार की, उसे क्या करते हैं 10, 1100, 1200, 600, 700 में डाल देते हैं। और अपने इंडिया की कंडीशन पता है क्या है, इसमें लोग क्वालिटी से ज़्यादा प्राइस देखते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये आईडी का क्या झोल है और किस किस बारे में बात हो रही है, उनको मैं बता दूं कि जैसे आपकी सोशल मीडिया पे अकाउंट होता है, जो आपकी आईडी होती है, उसी तरह से ये एक गेम है पबजी मोबाइल। बैटल ग्राउंड गेम है और मल्टीपल प्लेयर गेम है। इसमें एक आईडी होती है आपकी, जिस पे आप खेलते हैं। इस गेम के सर्वर से आप कनेक्ट रहते हैं, और वो आईडी जो है वो आपके पास होती है, या तो वो सोशल मीडिया से लिंक होती है या फिर आपके कोई गेस्ट या नंबर से या जीमेल से लिंक होती है। जो भी उसको खेलते हैं या जो लोग खेलते हैं उसमें पैसे डालते हैं, और उनकी गेम की खुद की एक करेंसी है जिसको आप गेम में ही यूज़ करके उसमें अलग अलग कपड़े वगैरह कुछ वगैरह वगैरह सब ले सकते हैं। अब एक आदमी जब वो चीज़ें लेगा तो दूसरा जो उसके साथ खेलेगा वो उसको भी मन करेगा कि मेरे पास भी हो। और उस चीज़ को सबसे बड़ा बढ़ावा मिलता है यूट्यूबर से। यूट्यूबर्स जो है अपने वीडियोस में क्रेट ओपनिंग करते हैं या फिर चीज़ें दिखाते हैं, तो उनको देखने वाले जो उनकी ऑडियंस है, व्यूवर्स है, वो उस चीज़ पे आकर्षित होते हैं। और इसी आकर्षण के कारण कुछ लोग जो होते हैं, जो टीनेजर होते हैं, वो ज़्यादा उस चीज़ के लिए प्रभावित होते हैं कि मेरे अकाउंट में भी ये चीज़ हो, मैं भी दूसरों के सामने शो ऑफ करूं। इसीलिए लोग क्या है, उसकी वो इच्छा रखते हैं कि मेरे पास भी एक अच्छा अकाउंट हो, तो वो पहले परचेज नहीं कर पाए और अभी आइडिया लेने के लिए वो उन टेलीग्राम चैनल के पास जाते हैं, और ट्रस्टेड चैनल ना मिलने के कारण वो लोग स्कैम का शिकार हो जाते हैं। बेसिकली इसमें क्या चीज़ होती है, जो लोग होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो अपना एक चैनल बना लेते हैं, और उसके बाद में जो पेड प्रमोशन करते हैं, जो चैनल बड़े चैनल, उनसे वो प्रमोशन करा के अच्छी खासी ऑडियंस गेन करने के बाद में वो लोग अपना स्कैम चालू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रस्टेड चैनल होते हैं उनसे वो कॉपी पेस्ट करके इन्फॉर्मेशन सारी अपने अकाउंट पे डाल देते हैं। और जब उदाहरण के लिए एक बंदा जब उनके पास देखता है वो आईडीज़, वो सिस्टम, तो उसको प्राइस काफ़ी कम मिलता है, तो वो उनसे कांटेक्ट करता है। तब वो बंदा बोलता है कि आप मुझे क्यूआर से या इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसके बाद आपको आईडी मिल जाएगी, आप सिक्योर कर लेना। एक बार जब पैसा आपने डाल दिया, तो उसके बाद में वो बंदा या तो आपको ब्लॉक करेगा या रिप्लाई नहीं करेगा, आप चीखते रह जाओगे। तो ये स्कैम चल रहा है। जो स्कैम फेसबुक पे चला था एंजल प्रिया के नाम से, वही अब टेलीग्राम पे भी इस पबजी आईडी को लेके चल रहा है। अब कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों लूटने के लिए जाते हो, ये तो आपकी गलती है। तो भाई, आपने जो क्राइम अलर्ट का वो एक सीन सुना होगा, कहीं ना कहीं मीम में देखा होगा। अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। बस यही बात जो है वो इस गेम में लागू होती है। और ये जो गेम है, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं इसके। इतना बड़ा गेम है कि आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के पीएम जो है, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया था। ये पबजी वाला है क्या? उसके हालांकि उसके बाद में ये गेम 2 बार बैन भी हो चुका है। पहले जो ग्लोबल वर्जन था इसका, पबजी मोबाइल ग्लोबल, वो बैन हुआ। उसके बाद में इसका दूसरा वर्जन निकला इंडिया के लिए, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, वो भी बैन हुआ। और उस टाइम पे बैन होने के टाइम पे सबसे ज़्यादा ये स्कैम हुए थे,
क्योंकि जो 60 से 70% जो इसके यूज़र थे, उन लोगों ने अपनी आईडी गेम बैन होने के बाद में Okay. बेचना शुरू कर दिया था। और बहुत कम प्राइस में वहाँ पे आईडियाँ बिक रही थी। बहुत से लोगों ने उस टाइम पे 10-10 20 हज़ार की आईडी के जो है वो 300-400 में खरीद ली होगी। और अब भी जो आप लोग देखते हैं गेम बैन होने के बाद में कि गरीब से गरीब बंदे के पास बहुत बड़ा अकाउंट होता है, तो वो इसी बैन का नतीजा है, इसी की कृपा है जो उन पे बरसी है। अब आप लोग पूछोगे कि इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय कुछ भी नहीं है, स्कैम से बच लो। और जो ट्रस्टेड और जो सही में आपको अच्छी खासी आईडी देते हैं एक अच्छे प्राइस पे, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। और मेरे हिसाब से तो इसका एक ही तरीका है कि भाई जो आईडी आपके पास है उसी से खेलिए, दूसरे के पास है उस पे मत ध्यान दीजिए। अगर आपके पास Okay. स्किल है तो आपके पास स्किन ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके टीममेट जो आपके साथ खेलना ही चाहते हैं तो वो आपके साथ बिना स्किन के ही खेलेंगे अगर आपके पास स्किल है। और अगर आपके टीममेट आपसे ये चाहते हैं कि आपके पास स्किन हो स्किल के अलावा, तो आपको आईडी बदलने की नहीं टीममेट बदलने की ज़रूरत है।